हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे, जहां पे आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो, इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में इतना महान बन जाओ कि आपके शरीर के अंगों के, देखो अब ये फ्लेमिंग साहब है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ को देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया जा रहा है। आप भी इतना अच्छा काम करो कि आपके भी शरीर के अंगों के बारे में बताया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का जो नियम है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पेपर में आ गया ना तो कम से कम 4 नंबर चिट कर देगा। और 4 नंबर का महत्व बहुत होता है। 4 नंबर का महत्व उतना ही अधिक होता है जितना कि एक पतरी में पड़े रसगुल्ला का महत्व। पांत में बैठे हो, पतरी में तुम्हारे रसगुल्ला बगल में सबके पड़ जाए और तुम्हारे ना पड़े तो सोचो उस टाइम पे जितनी तकलीफ होती उतनी तकलीफ इस पर होती। अगर ये परीक्षा में छूट जाए, यहाँ आ जाओ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। अभी जैसे पिछले लेक्चर में हमने कहा, ऑरिस्टर साहब ने क्या बताया था कि जहां जहां विद्युत धारा का प्रवाह करते थे वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या कर रहा था, एक प्रकार का बल कर रहा था कि नहीं, एक प्रकार का बल लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था। वो बल, वो चुंबकीय क्षेत्र और वो विद्युत धारा, इन तीनों के बीच का संबंध हम किसके द्वारा पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। किसके किसके, चुंबकीय क्षेत्र, यहां देखना सभी लोग, विद्युत धारा और बल, इन तीनों को हम किसके, इन तीनों का जो संबंध है उसी संबंध को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हेडिंग बना के लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा इसको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और लिखना इसमें, इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ ये तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब इस स्थिति में यदि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र के कोष्ठक में लिख लेना बी, कैपिटल बी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं बी से, की दिशा को तथा बीच वाली उंगली प्रवाहित धारा, कोष्ठक में लिख लीजिएगा आई, प्रवाहित धारा कोष्ठक में लिख लीजिएगा आई, प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल, अंगूठा की दिशा को, बल में लिख लेना एफ, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। देखो इधर, ये बायां हाथ ले लेना, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा, ये बायां हाथ ले लेना। फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया है कि जब इन 3 उंगली, यहाँ पे कि कौन, ये प्रथम उंगली, द्वितीय उंगली, ये अंगूठा, इन तीनों उंगली को एक दूसरे के लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री। देखो ये इसके 90 डिग्री में, ये 90 बनाएगा। अगर इसको देखें तो देखो, अगर ऐसे करते हो तो ये इसके 90 डिग्री बना रहा है, इसको ऐसे करोगे मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, एक दूसरे पर 90 डिग्री का क्या बना है, कोण बना है। इसको ऐसे कर लेना है आपको। उस टाइम पे इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रथम उंगली रहेगी ये वाली, जो प्रथम उंगली रहेगी ये वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र को, ये वाली किसको प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को, ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी, और अंगूठा हमारा क्या करेगा, उस पर लगने वाले बल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, विद्युत चुंबक से मैंने बताया कि नहीं बताया कि बल लगता है, क्या लगता है, बल। तो जब जब धारा प्रवाहित करोगे क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय, ये विद्युत धारा है, जब जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और उससे क्या उत्पन्न होगा, एक बल। विद्युत धारा को प्रवाहित किया, उसके चारों ओर क्या बना, चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके अंदर जो भी आएगा बल लगा क्या कर लेगा, खींच लेगा। फ्लेमिंग साहब ने क्या कहा है कि जब जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये क्या है, विद्युत धारा, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये किसकी डायरेक्शन है, विद्युत बल की, उसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत बल। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझो। फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम में क्या समझाया है कि जब जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये किसकी डायरेक्शन है, विद्युत धारा की, तब उसमें क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये प्रथम उंगली किसकी डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की, और अंगूठा क्या है, उस पर लगने वाला बल। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। समझ में आया, हाँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, स्किप करके फिर से देख लेना पीछे। ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं, ये विद्युत धारा की, किसकी है, विद्युत धारा की, ये चुंबकीय क्षेत्र की है, और ये किसकी है, बल की। विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल। ठीक है, इस लेक्चर में बस यही समझाना था। अगर आपको समझ में आया हो इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगले वीडियो में एक और नियम लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।